हाँ भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? रामनगर। रामनगर। जय जय श्री राम जी के पास। भाई कल है हनुमान जयंती। हमने सोचा भाई कल तो बहुत भीड़ रहेगी, इससे बढ़िया भाई मौका नहीं मिलेगा। हम आए थे सबसे पहले काशीपुर, कल रात देवी जी के दर्शन भी हो गए, मैं माता जी के। और अब भाई हम जा रहे हैं भाई रामनगर हनुमान धाम, और वहाँ की बहुत सारी खास बातें हैं वहाँ भाई मैं आपको चलने पे ही बताऊँगा। और अभी भाई अपना ड्राइव कर रहा है, तो ड्राइव करते हुए ज़्यादा भी हम सही भी नहीं है भाई, क्योंकि फिर ध्यान भटकता है और यहाँ पर ट्रैफिक और रश भाई बहुत ज़्यादा है। जीवन जीना हो ना भाई तो वो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में रहे भाई। यहाँ से ज़्यादा सुकून की जीवन कहीं हो ही नहीं सकता, सुकून की लाइफ कहीं हो ही नहीं सकती भाई, मेरा मानना तो ये है। यहाँ के लोग बड़े सुकून से रहते हैं भाई, मस्त एकदम। यहाँ कोई वो नहीं है ज़्यादा कि बहुत हलचल है या फिर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी है, बढ़िया जगह। 4 स्टेट में रह के आ चुका हूँ, मगर मेरे को बढ़िया लगा उत्तराखंड वाला एरिया। भाई उस समय से रोड बनी हुई ना थी जब हम आए थे पहले, तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। ध्यान से देख के यहाँ पे नीचे को भी वो भी है। यहाँ से 8-8.5 किलोमीटर जो है भाई रह गया है हनुमान धाम। भटका हुआ रास्ता अच्छा था। भटका हुआ रास्ता अच्छा था भाई। भाई हमारे पीछे है भाई हनुमान धाम, और भाई हम आ चुके हैं भाई। 6-7 साल से सोच रहा था। दादी पहले देख तो लेने दे। फूट गया, पहले सुना है फूट गया अब, और फूट गया। यहाँ चढ़ जा भाई, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत बहुत सालों बाद भाई, कसम से यार 6-7 साल से सोच रहा था कि भाई आऊँगा 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 हनुमान धाम आऊँगा। आज भाई फाइनली आ गए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मंदिर है भाई हनुमान जी का। अब देखते हैं क्या होता है, चलते हैं भाई। अरे पार्किंग तो वहाँ यहाँ कहीं भी लगा दो, यहाँ पे पार्किंग ही पार्किंग है। और गाइस देखते हैं भैया, फाइनली सच तो रहा है मामला। कल को क्या था, ये बन ही गया था मतलब लगभग बहुत। भाई अपने जूते वूते निकाल सकते हैं, जूते वूते निकालते हैं भाई। हमने तो 2 तरीके का प्रसाद लिया है। एक तो हमने लिए भाई बेसन के लड्डू, और भाई आकाश भाई ने लिए बूंदी। और भाई दिन बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन मौसम, बहुत बढ़िया है भाई। धूप है तेज काफ़ी, भाई मज़ा आएगा। देखते हैं यार क्या रहता है। और यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेशन भाई कितना बेहतरीन है। जय जय श्री राम। भाई कल के प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कल, क्योंकि हनुमान जयंती है भाई, चल रही है भाई। झालरे वाले डल गई हैं, रात में बहुत बढ़िया लगेगा मंदिर यार, बहुत बेहतरीन लगेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डेकोरेशन कुछ अच्छी की गई है, जबरदस्त। आकाश भाई ऐसा नहीं है कि फूल ये रियल फूल है, ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल नहीं है ये। बहुत टाइम बाद भाई कुछ चल रहा, पूजा चल रही है भाई। लड़ी रहे हैं इसका इंटरफेस है मंदिर का, और भाई व्यू देख सकते हैं आप।
हुए हैं आज। मुझे भी लग रहा है। हाँ वहाँ सामने ना हवन हो रहे हैं अभी भी हो रहे हैं, धुआं उठ रहा है। सुबह ही हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है भाई। और ये बैक साइड है भाई शंकर भगवान जी की मूर्ति इतनी बढ़िया है ना चलो भाई। बहुत बढ़िया मंदिर है यार, बड़ा शांत। अच्छा मंदिर की खास बात यह है कि जब हम मंदिर जाते हैं ना तो वहाँ पे मन बहुत शांत रहता है भाई, और वैसे ही फील हो रहा है यहाँ पे, मतलब मन शांत है बिल्कुल। भगवान ने उनको निकट बुलाया और उनके हाथ पर अंगूठी रख दी। यह अंगूठी श्री राम जिसके हाथ पर रख देते मन के भी काम संभालता हो कि भगत बड़े भगवान से छोटे हैं प्रभु राम। देवी माँ कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी मूर्ति है देवी माता की। जय माँ। भाई हमें हो गए हैं माता रानी के दर्शन, और अब हम जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत फोटो खींचते हैं हनुमान धाम की, और भगवान शंकर के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद भाई यहाँ से निकलेंगे फिर। भाई हम हो गए हैं दर्शन, और भाई हम चल रहे हैं वो फटाफट जूते पहन के अपना घर, और देखते हैं अगर गिरजा माता का हुआ तो भाई गिरजा माता का भी टूर मार देंगे कि देखते हैं भाई क्या रहता है। मेरा ब्रोडिंग होगा ना फिर। फाइनली भाई अब निकल रहे हैं हम लोग, दर्शन हो गए हमें हनुमान जी के। भाई यहाँ तो अब लोग आए जा रहे हैं। बिना इश्क दे चढ़े ना शराब, जिन्हें दिन मिलदी है घट, तेनू पट लांगे दब देनी जट, जे तेरा हुस्न है जान ले वसोनी है वे मुड़ तो ही मौत नाल हले ने हाथ। गाइस हनुमान धाम से निकल के हम आ चुके हैं अपने गांव, और भाई मैं दिखाता हूँ। देखो वैसे तो ये दीवारें भाई चटक चुकी हैं, अभी हमारा घर ये सब टूट के बनेगा, पर भाई टोटल जो जगह देख रहे हो तुम, ये सब 3.25 बीघे का आसपास की होगी जो हमारा घर है। ये पीछे जितनी ज़मीन देख रहे हो, यहाँ पे भाई हमारे जामुन का पेड़ था जो हमने कटवा दिया। ये सारे आम के पेड़ सब बाबा ने लगा रखे हैं, ये सब हमारी जगह में ही है। ये सब 3.25 बीघे में घर है भाई हमारा। ये सब पीछे लो, ये जो देख रहे हो सारा झाड़ झंकाड़ ये सब। यहाँ पे भाई पेड़ था जामुन का, हमने वो काट दिया। यहीं से भाई तुम्हारा भाई जामुन तोड़ के खाता रहता था। और भैया दिखाता हूँ आपको भाई, यहाँ पे हमारा कमरा है, नीचे दिखाऊंगा। अब तो कोई रहता ही नहीं हवेली में, क्योंकि अब इसकी कंडीशन थोड़ी पुरानी हो गई है। और भाई बाबा को इतने बड़े एरिए में, ये तुम देख रहे हो खाली यही भाई, इतने बड़े ने बाबा को 1-1.5-2 घंटे लगते थे झाड़ू मारने में, क्योंकि भाई मम्मी से तो लगती नहीं थी, बहुत टाइम लगता था, 1.5-2 घंटे। भाई ये भी हमारी हवेली है, जब मैं बहुत छोटा था ये तभी की बनी हुई है। और ये भी अपना घर है, मतलब अभी हम फिलहाल में प्रेजेंस में यहाँ रहते हैं। ये भी दिखाता हूँ भाई मैं। ये दादा दादी बैठे हैं भाई मेरे, इधर अपना कटरे भाई हैं, ये अपनी वो फिटिंग हो रखी है। सोफे गल गए भाई, सोफे तो घर पे भी गल गए। ये अपना झोटा जम रहा भाई, खा रहा रंडा। और ये सब अपनी जगह है टोटल, ये यहाँ से लेकर के पूरी पीछे तक भाई ये सब अपनी जगह है, और काफ़ी जगह है भाई। ये देखो, ये खा रहे हैं उस्ताद। एक ही ढोर है भाई, एक ही डंगर है अपने पास। अभी भैंस लेंगे, अब बाबा से होता नहीं है भाई, 75-80 की उनकी एज आ गई। और भाई देखो गांव में यही है अपना सिलेंडर भाई, यहाँ कोई सिलेंडर की कमी नहीं है। मैं अभी आ रहा था ठाकुरद्वारा में, तो ठाकुरद्वारा में भाई बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन अपने पास भाई कोई कमी नहीं है। लकड़ी देखो बाबा ने कितनी इकट्ठी कर रखी है। और भाई तुम देख सकते हो भाई उपलों का ढेर कितना है, देख रहे हो कितना फ्यूल है भाई अपने पास, कोई कमी नहीं है वो गांव में। और ये एरिया भाई सब पड़ा हुआ है, दबा के पड़ा हुआ है, यहाँ कोई कमी नहीं है भाई अपने पास संसाधन की। गांव में भाई यही चीज़ अच्छी है कि आप गांव में रहोगे तो आपको जो है ना भाई कि कोई कमी नहीं होगी भाई। ऐसा मान लो कि 7 साल हो गए भाई मुझे, और मैं जो हूँ 7 साल बाद जो है गांव
स्टे करने के लिए आया हूँ 1 दिन के लिए, और क्योंकि भाई कमाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन भाई मज़ा आ गया कसम से। और भाई मौसम मेरे पीछे का बहुत बढ़िया हो रहा है। और भाई क्या फीलिंग आती है यार गांव में अपने यहाँ के, इतनी मस्त फीलिंग आती है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया लगता है भाई। तो गाइस मैंने आपको दिखाया अभी ऊपर से, और मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा। अच्छा यहाँ की स्टोरी क्या है पता है, जैसे कि ये बाड़ा है यहाँ पे। तो भाई एक बार क्या हुआ कि कम से कम कई किलो का अजगर था, वो छत पे चढ़ गया पेड़ से। और बाबा सडनली ना, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ही अपनी रसोई मैंने आपको दिखाई थी, तो भाई यहाँ पे वो चढ़ गया अजगर। बाबा यहाँ से निकल रहे थे और वो अजगर सडनली उनके कंधे पे गिरा। उन्होंने जो भाई यहाँ पे फर्श था हमारा चिकना, नीचे को गिर दिया। और जैसे उन्होंने गिरा, और भाई मेरे चाचा उस समय, मेरे 3 चाचा और मेरे पापा, 4 भाई हैं भाई। अब एक नहीं रहे तो 3 ही बचे। लेकिन उस समय वो थे, उन्होंने तुरंत लट्ठे छोड़ दिया भाई। वो इतना था ना, उस समय यहाँ पर कुछ था भी नहीं, क्योंकि हमारा घर सबसे गाँव के लास्ट में, तुम देख सकते हो भाई, हमारा घर सबसे लास्ट में। ये अभी बने हैं, उधर कोने में अभी बना है हमारा, और एक ये घर सबसे गांव के लास्ट में है। और भाई कुल मिला करके पूरा एरिया भाई, तो कुल मिला करके भाई उसे सांप को जब मारा तो भाई ये मान लो कि 4 लाठियाँ झुक गई थी। इतना बड़ा अजगर था वो काट लेता है भाई पता नहीं। और यहाँ पर सांप वाप तो भाई नॉर्मल ही है, मैंने कितनी बार देखे हैं सांप आते रहते हैं। मैं अभी छत पे हूँ, पर मेरे को डर लग रहा है कि कहीं इनमें भी कुछ ना हो। और भाई हमारा आम का पेड़ था, ये गया सूख, पता नहीं यार एकदम इसको क्या हुआ। पूरा पेड़ था अच्छा खासा, और देख लो गुलाब कितने बेहतरीन है, देखो पूरा भाई पूरा भर रहा है। और भाई यहाँ पे हमारे ढोर बनते हैं, ये हमारी कुट्टी कटती है भाई, कुट्टी की मशीन रखी हुई है। अब बाबा की बस के हाथ नहीं है, तो अब यहाँ कोई काटता नहीं है, क्योंकि अब पहले मिट्टी का तेल मिला करता था भाई, तो उससे चल जाती थी। बाकी भैया पेट्रोल डीजल कौन ही डालेगा, जब से मिट्टी का तेल मिलना बंद हुआ तब से इसका कोई यूज़ ही नहीं करता। सब टीन वीन सब ये घर बन गए। लेकिन जब आंधी तूफान आते तो भाई मेरे सामने कई विशाल पेड़ थे यहाँ पे, ऐसे गिरे हैं, मेरे को खुद डला, मेरे सामने गिरे हैं वो पेड़। और भाई ये है मेरा गांव, देखो गाइस हम चल रहे हैं अपने घर पे। नीचे चाय आ गई है, दादी ने हमारी चाय बना ली है। मैं भाई हमने 5-5 बल्ब लगवाए, चाचा ने 5-5 100 वाट के बल्ब लगते थे यहाँ पे। डिजाइन मस्त है अपने मकान का, ये देखो। और ये देखो, ये मेरी अम्मा है, ये हमारे लिए बेचारी चाय बना रही हैं बुढ़ापे में। इनकी एज कम से कम 85 साल की है, और देखो इनकी मूंछें सफ़ेद हो चुकी हैं। भाई ये हमारा रथ खाना है, इसमें भूसा आता है। और जी अम्मा ने जो है रसोई ट्रांसफ़र कर ली है। पहले यहाँ पे ढोर जंगल बनते थे, अभी अंदर बांधने लगे हैं, तो अब यहाँ पे जो है भाई ये ऊंचा भी करवाते, पहले गहरा था। भूस देख रहे हो भाई, हज़ारों रुपए का भाई, 1500 2000 यानी 2500 रुपये कुंटल है। अब तुम देख सकते हो कितना है, भरा हुआ है भाई। किसान दिखता नहीं है, पर भाई किसान अमीर होता है। और भाई ये देखो, ये हमारे ये इसलिए भाई लगा रखा है क्योंकि कई बार यहाँ पे चीते वीते आ जाते हैं। और एक बार तो वहाँ पे भी आ गया था, ये जोटा अपना मारेगा सोच रहा। अब वो बेटे टांग ठा रिया, हाँ मारेगा नहीं दोस्त, मारते नहीं, दोस्ती करते तुम मुझसे, तू नहीं करेगा भाई। ये है अपनी स्पेशल वाली VIP टॉयलेट, 1-2 अंदर हैं, एक ये है और एक वो है सरकारी। और भैया यहाँ पे केले के पेड़ और सब झाड़ झंकाड़ है, तो अपन इधर नहीं चल रहे हैं। यहाँ नींबू के पेड़ थे, बाबा ने शायद नींबू के पेड़ हटा दिए। भाई नींबू आता है, 1-1 किलो का नींबू आता है यहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा नींबू। मुझे लगता है बाबा ने नींबू के पेड़ हटा दिए, क्योंकि आम के पेड़ बढ़ रहे हैं भाई, लगाए थे 7-8 साल हो गए। बाबा जी राम राम। और ठीक है आप, और सब मज़े में। ये देखो हमारा भाई डिज़ाइन 1 नंबर था। ये सीमेंट, ये भाई बजरी लगी हुई है। और भाई हमारा घर ये बहुत बढ़िया है, हमें तो बढ़िया लगता है भाई, हमें तो मुरादाबाद वाले से भी भाई बढ़िया लगता है। और ये हमारे छोटे चाचा चाची का वैसे उन्होंने मॉडिफाई कराया है भाई, अपने हिस्से में कुछ नहीं है भाई। ये अपना घर है, ये चाचा चाची ने रसोई बनवाई थी। अरे यार क्या हो गया, देखो गाइस ये भी अपना घर है। कई सालों बाद भैया मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ। कभी कंचे दुबकाया करता था इन कमरों में, अब वैसे ये भाई इसकी रहने वाली हालत नहीं है।
यो कभी भी गिर सकता है इसका लिंटर। कभी हम इसी में ही जगह में पूजा पाठ करके यहीं पे पड़ जाया करे थे, और भैया यहाँ पर सांप वाप भी आ जाते हैं इसमें। और ये रहा भैया कमरा अपना, इसमें कोई रहता नहीं है इसलिए क्योंकि भैया इसकी हालत बहुत जर्जर है, ये कभी भी गिर सकता है। देखो दीवार देख रहे हो तुम, ये चटक गया पूरा, ऊपर से तुम देख रहे होगे तुम्हें दिख रही होगी भाई, सही है। और यहाँ पर भाई अचार के बोर्ड भी रखे रहे थे पहले ज़माने में थे, तो मस्त था। हाँ स्टेबलाइजर करवा दोस्तों, देखो पुराने ज़माने का वो है। तो भैया अभी यहाँ कोई रहता नहीं है क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। अब कभी पैसा होगा तो भाई बनाएंगे, फ़िलहाल तो नहीं है, अभी सब ख़त्म मामला है। इतनी बड़ी जगह बनाने के लिए भाई कम से कम तुम सोचो कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा भाई। अब पापा ने लगा दिया झोटे के लिए, ये देसी उपाय भाई मच्छरों को भगाने का, भाई लोगों के लिए लगाया है मच्छर भगाओ अभियान। और ये देखो मच्छर भागने लगे भाई। और ये कुट्टी की मशीन देखो तुम्हारा भाई दिखाता है। पापा इसे ऐसे चलाते थे, अब तो ये गहरी हो गई ऐसे करके। इसमें हल्दी वल्दी बो देते कुछ। इस दीवार की एक अलग ही स्टोरी है, और मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ आज नहीं हुआ। देखिए सब गल गई, सब गल गई। चल खैर अब तो भाई पुरानी की तो है ही। मैं बताता हूँ भाई देखो इसकी स्टोरी क्या। जो भाई छोटे चाचा सबसे मतलब तीसरे नंबर के चाचा थे वो ख़त्म हो गए, उनकी स्टोरी है भाई कि उन्हें ना डर लगता था, यहाँ पर रात में शिकार बोलते हैं, तो उन्हें लगी पोटी। उन्होंने क्या करा भाई, उस जमाने में नेट तो होती नहीं थी घर में, उन्होंने उपले पर करी और उपले पर करके फेंक दी इधर की पल्ली तरफ, वो सीधे पे टकर आ गई। सो बाबा उठ के चेक करते हैं कि ये क्या है तो उन्हें पता लगता है कि वही नेट बाबा लाई निकल गई क्या? ये लाई की वो है, ये कुछ और है ना, लग तो वही है। अच्छा गन्ना वो आगे जा रहा है, मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। अरे चल जाएगा तो सही। अरे ना मार जाऊँ चोट, चलो काशी तू लगा दे, मम्मी पकड़ लेंगी, अम्मा लगा दे। ब्लॉग बनावाएगा तो फिर आना ऐसी वीडियो देख रहे हैं। हाथ हटा भैया को खाती लो। ए बात खा लो यार दादा, अम्मा ज़्यादा लगाओ थोड़ी और। इधर खाना तो बाहर चलेगी। अरे ना चलेगी तुम, मैं हूँ तो। ले ले पकड़। इसमें थोड़ा सा मोबिल और डाल दोगे ना भाग्य की उसे। बाबा रुखी रुखी चला रहे हैं। तेल ना लगाते हैं, हैं? तेल ना लगाते, हट जाओ तो ले जाएगी। सुन तो ले, बच गया भी। काली तेल की वो कंट्री है घर, कहाँ? गाँव घर पे। अरे मोबिल दे दूंगा तो पूरा, हाँ, इसमें डाल दियो सारा भाग वो गया। इधर ऐसे भागेगी दवा दो। दर्द हो जाएगा। आदत ना है, मोटापा घटेगा। एक्सरसाइज चलने लग जाए, ठीक है जी, होगा फ्री का। डोले बन जाएंगे डोले। हाँ। दोस्त खत्म हो गया। नहीं जान आ गई, जलवा आया भाई का। एक थक गया, हटा रहा बस हूँ। पापा हो गया। हटा दो, अरे इसे हटाओ ना, इसे हटा दो। हटाओ चलो। पहले बताइए मशीन कितनी ऊंचाई पे थी, कितनी ऊंचाई पे होगी। सब गड्ढे में घुस गई है। आप बता के नहीं। हद है भाई। कम ऑन बेबी, बस मम्मी ऐसा है ना, हाइट के हिसाब से छोड़ दी। 2 मिनट, 2 मिनट, बस बस हो गया। लग गई। ये हाइट के हिसाब से छोटी है, खतरा है। कमर मोड़नी पड़े इसमें। रुक जाओ, हटाओ।
आ गई ये हुई एक्सरसाइज रोज बेटा यहीं रहना है 2 महीने तक मोटापन है वो अम्मा हाथ लगा लो। पेट बाहर निकले तो अंदर होना है गया काम में डल गया बस ले आइए अब तो जो लास्ट है ना थोड़ा मंजिल करीब आ गई बिल्कुल अभी रह गया अभी मंजिल करीब है बेटा अब आप क्या कहना बस। चाहेंगे क्या कहना आप चाहेंगे आप बताएं मजा आ गया भाई। देखो ये है हमारा खेत और ये हमारे खेत में गन्ना बो रहे हैं और ये लेबर लगी हुई है। और भैया ये अपना मंदिर है भैया गांव का फेमस से बाबा गोरखनाथ जी का। और अब इसका निर्माण दोबारा करवाया 2013 में और चल ही रहा है इसमें। और भैया अब अपने खेत पर आ गया है हाईवे और ये हाईवे जाएगा जस्ट हमारे खेत के बगल से निकलता हुआ ऐसे जहाँ वो लिप्टिस के पेड़ जा रहे हैं यहाँ से जहाँ से हमारा खेत है इस हमारे खेत से होता हुआ जाएगा। मैं दिखाता हूँ जैसे कि देखो आप देख रहे हो ये गन्ने दिख रहे हैं ना आपको ये यहाँ पे पेड़ की जस्ट आड़ में वो गन्ने खड़े हैं लिप्टिस के पेड़ के बराबर में। यहाँ से होता हुआ ये बिल्कुल यहाँ से होता हुआ ये हमारे खेत के बराबर से निकलेगा और ये वहाँ जो मंदिर जा रहा है इधर को होता हुआ चला जाएगा लालपुर को होता हुआ। तो भाई वैसे भी अपनी ज़मीन की कीमत करोड़ों में थी और अब तो भाई अरबों में पहुँच जाएगी। वैसे भी यहाँ पर 18-20 लाख रुपए बीघे की ज़मीन तो थी हमारी लेकिन अब ज़्यादा की हो जाएगी जब हाईवे निकल जाएगा ये। अब देखते हैं भाई बाकी और खेत भी। ये हमारा पीछे तक भाई ऐसे जा करके पीछे को ऐसे घूम रहा है एल शेप में खेत हमारा। ये 7-8 बीघे की ज़मीन होगी हमारी भाई। हमारी ज़मीन इधर भी है पूरब में और खदरे में भी है और ये हम तो भाई देखते हैं। बाबा तो निकल गए मुझे छोड़ के। चलो बोलती रहो बताती रहो। हमारे की धोती थी उसका मैंने नेपो से ही पेटकोट बना लिया था मरी वो तो कुछ देगा नहीं तो वो मैंने उठा लिया बाहर का हर रैखली में गिरवा दिया बांधर से। तो मैं बैठ नहीं रही जब लाल लाल कपड़े में मैं तो नहीं जाऊँगी ये लाल कपड़े। तो मेरे जीजा बोले मेरी बहन का मेरी भांजी हुई थी लोग बेटे चल मैं आ गया हूँ लसूर से लेकर दूँगा कोई ना गया बहना। अब जब रामू वाले में उतरे अभी जिठाने घर तो लोग ताली देखा रहे ये काली जल्दी चौराहे की काल खा लेकिन तो काली अरे वो लाल कपड़ा अच्छा लगा था इतनी दुर्गत खराब हुई तो भैया कोई बात नहीं। मतलब बुरा लगा होगा ताई उस टाइम सुन के हाँ सुन के क्या बुरा क्या लगता बालक थी ताई कितने साल की एज थी आपकी? मुझे कहने हैं जब तो ठीक हो गई होंगी 17-18 की ना जब ना तब तो 12 की गई तुम 14-15 की हाँ तो फिर 1-2 साल में इतने ड्राम में हो गए। 7 साल के बाद हुआ था ब्याह में छोटी सी आई थी। तो यानी 7-8 साल की आई होंगी आप। हाँ तो बस अब मैंने क्या करा मुझे बड़ी जी वो रखा है पुटलिया मैंने वो धोती का रूप मंगाई पेटकोट पहला वो नेपो डाली बेबी ना बने वैसे नेपे जवाब ही ना थे सुई से सीधा ही भंजे वो पहला और वो लाल का भी पहली तब तो जरा कुछ ऐप दवा मेरी बुढ़िया ने रंग रंग का भी पहना वो कुर्ता भी है लहंगा भी बुढ़िया छप्पर हो फेंक दे जमना लाल अच्छा लगा। तो वे ना 7 साल हो गए आए करे बाबा तो बुढ़िया मुर्गा उर्गा लाए करे दावत के लिए तो आए करे इनके मांगने तक मुर्गा खोल जाकर साले को साथ भेजूंगा नहीं। 7 साल हो यहाँ पड़ी रही 7 साल हो यहाँ पड़ी रही और ये जाए करे जैसे आ रहे बाहर से और मैं यहाँ हूँ घर में जैसा भैंसा सुसान करे डर के मारो भाग बोलने जड़ी लठी हो गए 2-2 टुकड़े हो गए मेरे ऊपर मार तो मार किन्ने मारा आपको? ताऊ ने तेरे अच्छा बाबा ने मारा क्यों मारा? बेमतलबी बेमतलबी? खेत चुकाए करे थे हाँ तो खेत बैठा कर दिया जहाँ बबू घर रह रहे हैं हाँ था बाबूजी। हाँ अब जब हम दोपहर से हम बगल कर रहे हैं हाँ तो बेटे हम जल्दी एक आवाज में कैसे जान कबूतर इतने पाल रखे थे हाँ। ऐसा रखा जाते बुढ़िया हमें मारती हाँ तो उसे इकट्ठा करके सकेत के धक्के तो जम गई तो एक आवाज मारे थे कुंतिया आ जाओ गोबर इकट्ठा होगा हमसे ना बोल रहे थे तो भैया अब मुझसे रखने सके रहे इकट्ठा करे कुंतिया और नीचे पूछ जाते हैं
और जाकर जा अभी मलखान जे हमको भी जाओगे जाओ जाएंगे अभी देखने में। मलखान दिन जाओ तो जाओ मलखान छुटा दिया, अधिक सुखराम छुटा दिया, पर छोड़ा था 1.5 लाख था दिया। जब गैठा भागा वो सारा बाबूजी वाले खेत में, तेरी माँ को तो तेरे गोडे तोड़ूं और तुम भाजी का जा जब उन्हें छुड़ाया था। तुमने बहुत दुख भरे अपने जीवन में। बहुत दुख भरे, अब क्या बुढ़ापे में भी दुख। अब भी दुख है। अब तो अकेली हो। अकेले तो हूँ, कमाई तो सबने ले ली, रोज तो है। रात तुमने रात दिया क्यों? अपने पल्ले का कमाया तुमने, कमाया तो बहुत दिया है क्यों? तो अब नहीं देती, देती होता ही 2 रोटी देती रात, यूँ नहीं पूछती कि और ले जाएगा। तो तुम यहाँ आ जाया करो, हाँ बेटा खा दूँ मैं तो यहाँ तुम खाना यहाँ खा ले करो, कोई दिक्कत ना है। खा लूँ मैं तो सही है, यहाँ तुम्हें कोई बात की परेशानी नहीं है। नहीं। तो देखिए 2 रोटी देकर नून नहीं बुझी, मैं गोदी पे आ जा बेटी, बर्तन ले जाइए। तुम्हारे दौरे बैठ के मेरा दिमाग खराब हो। दादी तुम्हारे सोने के कुंडल है ना, ये बहुत महंगे है, चांदी वांदी के। कहिए अगर मुझे कुछ हो जा। ये है बेटे, छोटी बहू के जिस दिन मरूंगी बांधने से पहले ही काट लेगी। देना ही मत, जब बुला जा देना ही मत तुम। ये तो ये है, ये चैन है। यो भी उसकी है अब, चांदी बहुत महंगी है। छठी बहू के क्यों करने के तुमने लगन पाए भी जाए। अच्छा लगन पाए तो लगन पे आए तो उनके कैसे हो गए फिर? अरे भैया बड़ी ने ले लिया नहीं तो इनके हुए फिर बड़ी ने क्यों ले लिए अपने, तुमने क्यों दिए? अरे जब अबे जब तुम्हें आए तो हमारे कान नंगे हैं, हमारे कान नंगे। गांव की औरतों को भी चलाते हैं। अन्ना तो कारण नहीं बनता मम्मी, इन्हीं की चीज है। जब भाई इनके ससुराल से मिली चैन भी ना दे, ना रखी जाती चैन बेकार है, फिर मरने के बाद फिर वो होगा, दे दिए तुम उसको सही। चैन भी ना दे, ना वो ठीक है, चैन भी ना फिर दे। कल को लड़ाई झगड़ा लगा कुछ रहा ए पाथी जाएंगी, एक तो जब जब खड़े जा रहे हो, चलो ठीक है। पाथी जाएंगी। भाई हमारे पेड़ गिर गए हैं, हमारा गन्ना बोआ जा चुका है और बाबा के पीछे मैं चल रहा हूँ खेत पे। ये अपना मंदिर आ गया रोड पे और भैया हम चल रहे हैं। हमें भी लेके के आते थे, बाबा ने बहुत प्यार करा मुझे जीवन में। यार मुझे लग रहा है गन्ना दबा दिया इसमें, मैड़ फेर दी इस पे। हाँ ये तो छोटा सा ही है, तो इसे खड़ा ना कर सकते थे? ये टूट ही गया ये बिल्कुल। 2 है ये, टूट कैसे गई? ट्रैक्टर मार दिया इसमें, अच्छे खासे पेड़ों को नुकसान कर दिया यार। अच्छा वो भी सूख गया, सूख गए। ये डोल अपनी में है, इनकी में है? हमारी डोल हमारी है, इनकी भी है आदि, आधी इनकी भी आधी हमारी भी है। बाबा ठा दूं मैं इधर को, तुम्हें ऐसा आसानी हो जाएगी। कांटे बहुत है इसमें। किसमें? ये कांटे हैं सारे। ओ ये तो बहुत कांटे हैंगे। हाँ हटा। बजिया भी कैच पड़ जाती इसकी। चप्पल पहन लो मैं चप्पल पहन लो, उठाना तो पड़ेगा ना पल्ली ओढ़ को जाके इसे। जाएगा, तू बेफिक्र रहो। एक पल्ली ओढ़ गए तोड़ गए ससुरे। लग रहा है हमारा। लो चप्पल पहन लो। मैं जाऊँ यहाँ पर। अरे जाओ तो सही, पर कांटे बहुत हैं इसमें। पैर में मत मार लियो तुम, पल्ली ओढ़ से थोड़ा उठा दोगे, मैं जाऊँ पल्ली ओढ़ को हटाओ। मुझे जान दो, हटो। बूझिया था ठीक है साहब। अरे मजा ले रहे हो, मजा। जब पटवारी वजन बहुत है इसमें। वजन ना ले पकड़। खींच रहे हो, हट जाइए तुम। हटो, यो भारी है। वो ना है ऐसा ना चलेगा, थमारो। अरे थमारो, छोड़ दो, वजन बहुत है इसमें। सब तेरी सुथरे गया, टूट गया। मेरे अभी कुछ जाता अंदर हूँ।
ये अपना खेत है, तो हाईवे इस खेत को छोड़ के निकलेगा पल्ले को, इनके वीरेंद्र बाबा वाले, इससे पल्ले वाली सारी ज़मीन जा रही है, जिसमें गेहूँ हो रहे, गेहूँ से उधर रहेगा, और अपनी ओर को पेड़ ले आऊँ, वो मैं पेड़ ले आऊँ पूरी में ऐसी गन्ना। बाबा ऐसे लंबा लंबा थोड़ी बोया जाए, ऐसे तो बोया जाए, कैसे बोया जाए गन्ना? ऐसे बोआ है, और ऐसे थोड़ी बोया जाए जैसे अभी आपने दवाई, मतलब दोनों तरफ से बोया जाता होगा ना, स्क्वायर शेप में। भाई देखते हैं, इसे भी काटते हैं, इसकी जड़ तो निकल गई, इसकी जड़ समेत निकला है, तगड़ा था भाई। हम लोग आए हैं अपने गांव वाले खेत पे, और हम चल रहे हैं अपने दादा दादी के साथ, मम्मी के साथ। ये बाड़ा ये लिट्टी का यो 2,80,000 रुपए का। ये एक जमाने से ऐसे ही चला हुए हैं, इनके पास ऐसी भैंसे रहे हैं, मुन्ने एक जमाने से चला रहे हैं ऐसे, इन्हीं से ढोरों से ही। अच्छा अच्छा, धूप पड़ी तो इतने में तो ये पीले हो गए हैं। पानी का सर है, अच्छा। और दिखाऊं पानी का असर? कृपाल जी के हैं ये, 12 बीघे जमीन है उन पे। और धोरे का पेड़ बच गए इनके, ये जो 12 बीघे लगा दिया तुमको। अरे देखो, अरे सुनो, हाईवे पता कहाँ से आ रही है? वो ये देख रही हो पेड़ों की सीधी जो गेहूं हैंगे, और वो ढोर सही है, वो जो ढोर चुग रहे हैं, वो बेढोर हाँ सामने वो, हाँ वो जो ढोर हैं वहाँ से आ रहा है उल्ली ओढ़ को। ना हाँ हो से इधर से, हाँ जहाँ यो दिख रही ना कोठरी थी, हाँ यो सब जावेगी ऐसे, और हो पहुँचा जहाँ खजूर का पेड़ वो है खजूर के पेड़। वो खजूर का पेड़ जो है वहाँ तक पहुँच गया हाईवे, और ये आ गई अपनी सामने जमीन जो दिख रही है इसमें। वो खजूर का वो नदी का नदी है मम्मी, वो जब जो वो रखा हल, हाँ वही, हाँ पेंटिंग में बनाते हो, हाँ जो हल रखा है ये, हाँ खजूर के। तो ये यहाँ पे खजूर का पेड़ है। अरे खूब खाए मैंने तो खजूर, खूब ही खाए, हमारे गांव में थे, सही है, खूब खजूर खाए, जंगल जलेबी खजूर खूब खाए। गए बीच में ये हवा से गिरे पड़े हैं ये सब, मोटा आपके खेत भाई, कुछ बढ़िया है, मजा आ गया भाई देख के। कुछ अभी हल्की फुल्की कसर रह गई है पकने में इनके, अरे ये भी पकी जाएंगे अब भाई। देखो अरे मम्मी मैं बताऊं, लंबरदार होगी हमारे साथ में मिल रही है, घूम रही है, तो मैं दिखाऊं, देखो वहां से है। और तेरे बाबा अब देखो, अरे जब मुझे वहां से जाओ, वो देखो कैरी दिख रही है, वो उधर ना पल्ली ओढ़, देखो पल्ली ओढ़ कैरी दिख रही है, ये ऐसे पूरा करके है पूरा। आओ ऊपर तक दिखा मैं तुम्हें आज पूरा। ओ भैया ये खोल लिए थे भैया, मुझे ना पता बड़ा ये खरीदी थी ना बाबा ने, हड्डे धुन कर दी थी, है हड्डे धुन कर ली थी बेटे। कोई बात ना, तुमने ली, हम राज करेंगे। क्या करो बेटे, मेरी प्रणाली करेगी, क्या बात है। हम भी लेंगे, और ले रहे हो मजे, और कौन ले रहा है इससे? हम भी लेंगे जमीन, तो हम भी खरीदेंगे। गिर गए बेटे, ये हवा से ये गिरे पड़े हैं हवा से सब, बताओ कितनी तगड़ी हवा चली होगी है। बहुत तगड़ा गेहूं था मेरा, बहुत तगड़ा गेहूं। अरे आपका तो दिख रहा है बड़ा तमाम मोटा है, मम्मी कांटे चुभ जाएंगे। गेहूं बहुत तगड़ा था बेटे, हाँ क्या मेरा खेत को सबकी निगाह इस पे जा रही थी, बहुत ही तगड़ा आपके। प्रधान का गेहूं बहुत तगड़ा। अरे अब भी तगड़ा है यार, देखो तो सही, बीज तो तगड़ा है। हाँ थूक दो, न लगी किसी की, ना लगना चाहिए अनमाता को, पर अम्मा भी पका कम है यो, अभी कोई कच्चा, 2-4 दिन में कटेगा। दो कच्चा अभी मामला, अरे 2-4 दिन में कटेगा, नुकसान हो जाएगा ना। अरे कटेगा अभी, वही थोड़ी खाते आओ कटेगा बेटे,
जगह जगह भी हरा है थोड़ा थोड़ा मामला। अम्मा इसमें गेहूं तो अच्छा मोटा निकलेगा आपके, और इसमें भूस भी तमाम ही निकलेगा। मोटा था गेहूँ है पर कभी मोटा तुमने तो देखा कौन सी नस्ल है ये? जाने कौन नया गेहूँ है कोई। कुछ नया है। मम्मी सोच रही चल रहे अभी तक खेत खत्म नहीं हो रही है। ये सब गिर गए। अरे जमाने में कहा गया था जहाँ तो तेरी नजर उठाएगा वहाँ तो सब अपना ही है। वहाँ तो तुझे दिखाई दे। तो अपने पास भी 90 बीघे जमीन हुआ करती थी। बुढ़े की थी ना क्या 90 बीघे थी बाप पर है। यो भाई वहां तक है उस कोने तक और ऐसे घूम रहे हैं। किससे गिट्टी से और ऐसे निकल गया शेरपुर को और ये पहुंचा देख वो दिख रही खजूर। यो खेत हमारा हाँ इसमें से जा रही है हाईवे। इसी खेत में से ही। और यो अपना पड़ा यो अपना पड़ा और इस खेत में से जा रही है रोड पे से। यो नए गाँव के का आयो। हाँ और हमारे बराबर में लंबरदार होगी पड़ी। यो है हमारी हेलो ये देख लो पूरी हमारी है। कितना जो दिख रही पापा ये? अरे आओ दिखाऊं यार। आओ हाँ ये तो सब गेहूं गिर गए। पड़े गिर जाओ हम काटेंगे क्या? नुकसान थोड़ी है कोई इससे। नुकसान कुछ ना भी अब बैठ जाएगा और 2-4 दिन। भगवान बस फैसले रखे मौसम। मौसम तो बढ़िया देखो भगवान की दुआ से सुबह भी बादल हुआ था पर बारिश ना पड़े अभी। बाबा ये बताऊं इनके बड़े तगड़े खड़े हैं देखो गिरे नहीं गिरे ना एक भी। गिरे बात के यो हेत तक डोल देखो ये पूरी डोल जा रही है लास्ट तक बिल्कुल हमारे हैं बिल्कुल वहीं तक जहाँ से कोने से लगे थे। पेड़ ना है पेड़ नहीं पेड़ से उल्ली ओढ़। हाँ झगड़ा खत्म। हाँ अम्मा करेगी राय झगड़ा खत्म। अम्मा मेरी बात सुन इनके को तो तू हमें दे दी है। कर दियो इसमें तो तीनों की याद आ गई पानी पे रास्ते पे है रास्ते पे तीनों की रास्ते पे ही है। 3 तेही कर दियो ही अम्मा सुन तो ले 3 तेही कर दियो कुंडली पे और 3 तेही कर दियो पूरा। ये तो कर देंगे। अरे सुन तो लो मेरी बात। ना होगा भैया 3 तिहाई ऐसा करियो मैं बताऊं उल्ला वाला हिस्सा तो हमें दे दियो ये वाला ले लो वो तो सही है। ये वाला रास्ते पे हमें दे दियो क्योंकि हाईवे तो ऐसे ही जा रहा है तो सामने को पड़ेंगे तो ये डबल रास्ते का तो तुम हमें दे दियो ले ठीक है। देख ले और रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए हम पक्की मर्जी ठीक है। अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया अब ये चपन नहीं सकते बाबा अम्मा। हाँ बाबा का चहेता पोता हूँ मैं। 1 बीघा मुझे चाचाओं के हिस्से में से भी दे देंगे। बताइए उसका क्या नंबर है हमारी जमीन का? इसका देख 436 वो 436 436 है इसका इस वाली का। और जो पूरा बाली का छोड़ कुंडली पर 452 452 और 53-54 है उसमें। कुंडली वाली जो रोड वाली है वो भी और इस भी है भी। अच्छा एक बात बताओ क्या हमारी पूरब ये तो हमारी पूरब वाली जमीन पे भी जाएगा हाईवे? तीनों जमीनों पे जा रही है ना बच गई वो भी पर है तो तीनों से लगती हुई। तीनों जमीनें सोने की हो गई हमारी। तीनों जमीनों पे हाईवे लग गया तीनों पे ही ना पूरब वाली पे भी। और वो साली है बाग के तो पीछे है ही हमारी जमीन तो हमारी तो तीनों जमीनें सोने की हो गई। अब किस्मत वाली बात है क्षेत्र पलट गया। नंबर बाबा मुंह से सुनवा लिया बाबा ने बोल भी दिया। अरे बस मैं तो चाह रहा हूँ हाईवे यहाँ कोई निकल जा यही है गन्ने में से निकल लिया इस गन्ने पे से नदी पे पहुँच जाएगा। हाँ नदी पर निकल रहा तालमपुर लालापुर के बीच में। अच्छा हाँ सामने नदी है जा खजूर है इनकी जब तक जाएगा। ये पेड़ जो है ये और कम से कम ही आवेगा ही जहाँ ये जो ईख है। गन्ने से हो रहा है। अरे गन्ने तो बहुत ही आवेगा ही 150 मीटर 4 लेन है क्या? हाँ 4 लेन हाईवे है हाँ तो वो तो चौड़ा होता है। 7 लेन तो ऊपर रहेंगी हाँ और एक नीचे रहेगी एक उंगली नीचे रहेगी। 9 लेन बनेगी। जमीन बचनी चाहिए हाईवे में जानी नहीं चाहिए बस। हाँ तो बच गए बस तभी तो करोड़ों की होगी वो। इनके सबसे बड़े इनको तो घाटे के सौदे होंगे इनके तो बेचारों के इनको पैसे कैसे 4 गुना 4 मिला भैया 12.5 तो मुश्किल है ज्यादा ही मिलेगा। किसान अड़ गए ना तो ले भी ना पाएंगे। अभी जेवर एयरपोर्ट पे 35 लाख रुपए बीघा दिया था सरकार ने सही है। और फिर जो है अब जिनसे ली उनकी 40-45 लाख रुपए तो पिछले वाले डिमांड कर रहे हैं कि हमें और पैसा दो।
अरे तुम्हारे हाईवे पे आ गई हो भी। और कुंडली भी जरा से जो तो बच लो गया। ससुर, हम सोच रहे थे कि हमारी जमीन में वो क्या होगा, वैसे सोने की तो थी वैसे भी, और भी ज्यादा हो गई, बढ़िया मस्त एकदम। तो 50,000 का भरा तेरे बाप। अब उठ गई मम्मी, इसमें गिरवाया था खराब। हाँ उठ गई है जमीन, ये गहरे में पहुंच गई थी, ये रोड हो गई ऊंची। हाँ इसमें पड़वाया 50,000 रुपये का भरा, जितना भी वो था सब कुछ तो उड़ गई। और पड़ जाता ना बाबा इसमें थोड़ा सा और बढ़िया रहते हैं हम जब सहारा लग जाता तो और बढ़िया होता ना, खेत। सारा नहीं बेटे, कही थी उसने मन के लौंडे ने। हाँ। तेरे बाबा नहीं मानने, हमने सोचा फिर गिरवा लेंगे। और कहाँ से गिरवाओगे अब? 30 लाख और गिरवा लो। हैं? हाँ वो ऊंचा है, अपने खेत से इधर को ट्रांसफर करवा लेंगे, वो ऊंचा खेत है। अब भैया कुछ करवाइयो, मत करवाइयो। मंदिर पे से जो अपना मंदिर है, मंदिर वाला जो चक है, मंदिर हाँ वो दिख रही है। वही वाला। अरे जहाँ पे अपना खेत है मंदिर के सामने, वो है तो मंदिर के सामने खेत अपना, और वो है तो सामने। गांव में सिलेंडर की कोई जरूरत ही नहीं है, सिस्टम सेट है। शहर वालों को पड़ा है जरूरत। नया चूल्हा बनाया क्या अम्मा ने? पहले पुराना ही है ने सामने जो रखा वो नया है। सही है। औरत खाना ऊंचा करवाया देखा था आपने, ये है ये तो पहले से ही है।